Recording in progress. लास्ट क्लास में हम लोग लीस्ट सेट मैप इंटरफेस के बारे में पढ़े थे। एंड हमें सिर्फ अभी हम लोग को बस इतना याद रखना है, एरेस क्या था और एरेस में करंट ऑपरेशन कैसे करते थे। अब एरेस में तो करंट ऑपरेशन कर ही रहे थे, फिर एरेस से हम लोग को कलेक्शन फ्रेमवर्क में आने का क्या जरूरत पड़ गया। कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बोल सकता है, तो इन शॉर्ट कलेक्शन बोलते हैं। तो एरेस से हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्यों आना पड़ा। कलेक्शन में सॉरी एरेस में एलिमेंट ऐड और रिमूव करने का प्रॉब्लम हो रहा था। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क में आए। कलेक्शन फ्रेमवर्क ने उसके पास फोर मतलब कलेक्शन कलेक्शन में चार टाइप का इंटरफेस है, जिसका नाम है लीस्ट सेट क्यू मैप इंटरफेस। ठीक है, क्यू इंटरफेस हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो बस वो इसी तरह है, उसी बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब लीस्ट जो है, लीस्ट सेट मैप, जो प्रॉब्लम आ रहा था एरेज में ऐड और रिमूव करने का एलिमेंट का, उस चीज को वो रिजॉल्व करते हैं अपने अपने तरीके से। जिसमें हमने लिस्ट को पढ़ा था, सेट पढ़ा। तो कल हमने जैसे कि लिस्ट और सेट और मैप के बारे में पढ़ा था कि लिस्ट जो है वो इंडेक्स है, सेट जो है वो इंडेक्स नहीं है, और मैप जो है वो क्यू वाले पेयर डेटा स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, मतलब क्या क्या अलग है तीनों में। ठीक है, और और लिस्ट का जो चाइल्ड है वो एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर स्टैक हम लोग नहीं पढ़ते, वो यूज नहीं होता। सेट में है, सेट का चाइल्ड है हैश सेट, लिंक सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट। मैप का चाइल्ड है मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा है। ठीक है, चार तरह का, चार कलेक्शन में चार तरह का इंटरफेस है, लिस्ट सेट क्यू मैप। ठीक, अब लिस्ट जो है, लिस्ट सेट मैप जो है वो पेरेंट है, पेरेंट मतलब पेरेंट है। ठीक है, एंड उनके चाइल्ड है, ये ये सभी बोल देना। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक। आज हम लोग हैश सेट के बारे पढ़े, हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मैंने पढ़ा था कि सेट क्या है। ठीक है, कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि अच्छा, अच्छा एरे लिस्ट क्या था। एरे सॉरी, लिस्ट इंटरफेस जो है वो पेरेंट है, पेरेंट के पास कुछ प्रॉपर्टी है। लिस्ट सेट मैप, ये तीनों पेरेंट है। पेरेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज है और वही प्रॉपर्टीज उनके बच्चों पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने एरे सॉरी लिस्ट में क्या कहा था, लिस्ट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, तो सेट क्या होगा, वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। एरे लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करता है, सेट जो है वो नहीं करेगा। लिस्ट लिस्ट जो है वो एक से ज्यादा नल वैल्यू स्टोर करता है, सेट जो है सिर्फ एक ही यूज करेगा, एक ही स्टोर करेगा। एरे लिस्ट सॉरी लिस्ट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस तरह से हमने एलिमेंट, जो एलिमेंट पहले ऐड किया था वही एलिमेंट फर्स्ट प्रिंट होगा, वो इंसर्शन ऑर्डर। लिस्ट में हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर के द्वारा। सेट में कैसे करते हैं, इटरेटर सिर्फ। बस इतना ही है। कैसे याद रखना है, मतलब कि कौन कब आएगा, तो सिर्फ जाहिर सा बात है। अब लिस्ट सेट मैप हो, तो इन तीनों को हम लोग को वैल्यू को स्टोर करने के लिए, क्रिएट अपडेट डिलीट करने के लिए करते हैं। तो इनका जो बेस बेस है, बेस वो क्या है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू, तो बेस क्या है, तो बोला कि सेट, सेट का कोई बेस नहीं है, सेट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वो बोल दिया। तो वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करता है वो आ जाएगा ना बात। ठीक है, मतलब एक मतलब सेट जो है, वो बोल रहा है कि सेट को तुम कैसे स्टोर करते हो। तो सब जैसे कि कोई फल है, तो फल को हाँ ऐसे ही यूज करते हैं। तो सपोज एक मतलब मेरे पास बहुत सारा फल है। ठीक है, तो दुकानदार, हम लोग मैं दुकान में गया और दुकानदार को बोला कि मुझे 5 केजी एप्पल दे दो। ठीक है, तो दुकानदार बोला कि ठीक है, ये लो 5 केजी एप्पल। आप कहाँ मतलब किस में दे दूँ, आपके पास कुछ है कैरी करने के लिए, वो पूछ रहा था। तो सेठ बोल दिया मेरे पास, सेठ बोल दिया कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके पास बकेट नहीं है, तो फिर
नहीं नहीं वेट, सिंपली मैं इसी में चलता हूँ सर, ठीक है। तो जितना जैसे हम लोग एक नंबर क्रिएट किए 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। तो उसको जो हम लोग स्टोर करते हैं, तो इंडेक्स बेस्ड नहीं रहता, मतलब जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट पहले हमने 8 किया 1, तो 5 किया, पहले 5 किया, तो वो जो 5 है उसका बेस में जीरो लिखा नहीं रहेगा, मतलब उसका इंडेक्स नहीं रहेगा, ठीक है। वो जीरो इंडेक्स में जाके स्टोर नहीं होगा। फिर मान लो मैंने 3 किया, तो 3 जो है वो 1 इंडेक्स में स्टोर नहीं करेगा। यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है 0 1 2 3 4, वो लिस्ट में है, ठीक है, सिर्फ लिस्ट में है, सेट में नहीं है वो इंडेक्स वाला। तो सेट, जब सेट में हम लोग वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसका इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो वो जो जो भी नंबर हम लोग एक सेकंड में बना के दिखाते हैं, ये बेटर है। ये हो गया, एंड ये हो गया। ये लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, एंड इतना तक लिखता, ठीक है। ये लिस्ट हो गया, ठीक है। लिस्ट में क्या है, लिस्ट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, और ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 इंडेक्स है। इतना सपोज करो कि जैसे कि अगर अभी मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज यूज कर कोई भी यूज कर रहा हूँ। तो जब उन तीनों लिस्ट का जो बच्चा है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, इन तीनों का यूज करके किसी को भी यूज करता हूँ, सपोज मैं एरे लिस्ट को यूज करता हूँ, तो एरे लिस्ट यूज करके जब मैं करंट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो फिर जैसे मुझे 3 ऐड करना है, तो वो 3 जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है। 3 जो है, 3 जो है ऐसे ऐड हो जाएगा, मतलब जब मैं एलिमेंट ऐड करूंगा 3, तो वो यहीं पर जीरो पे जाएगा। फिर आएगा, फिर मुझे मुझे सपोज मुझे 1 ऐड करना, तो फिर ये 1 के इंडेक्स, 1 नहीं, सपोज मुझे 9 ऐड करना है, तो वो 1 ऐसे आ जाएगा। फिर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो वो 2 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लिस्ट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, बट सपोज, लेकिन सेट में क्या है, वो एक बॉक्स में जाता है, ठीक है। सेट में क्या हो गया, ये बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया। अब मुझे मान लो 3 ऐड करना है, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर किसी तरह का इंडेक्स नहीं है, 0 1 2 3 नहीं है। तो जब मैं इसको 3 को डालूंगा बॉक्स में, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं 5 डालता हूँ, सपोज मान लो मैं अब 1 डालता हूँ, ठीक है, इतना डाल दिया। तो ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो 3 5 1 जो है ये पूरे बॉक्स में घूमते रहेगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि इन लोगों का कौन सा पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, कुछ नहीं है, इन लोगों का दिया हुआ नहीं है, सीक्वेंस दिया हुआ नहीं है। जिसके कारण मान लो ये एक खाली बॉक्स है, इस खाली बॉक्स, अगर हमने 3 5 1 इस तरह लिखा, मतलब एक बॉल है जिसमें 3 है, 5 है, 1 है। एक बॉल है जिसका बॉल है, वो बॉल में 3 लिखा हुआ है, दूसरा बॉल में 5 लिखा हुआ है, तीसरे बॉल में 1 लिखा हुआ है। इस बॉक्स को हम लोग पकड़े और हिलाए, तो हिलाने से क्या होगा, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। जितना बार हिलाएंगे उतना बार इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि सेट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा, वही हम लोग बोल रहे हैं, इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। और सेट जो है डज नॉट फॉलोस द इंसर्शन ऑर्डर। ये जो इंसर्शन ऑर्डर है, मतलब जैसे कि पहले मैंने 3 ऐड किया फिर 5 1, तो इस तरह नहीं आएगा। जितना बार हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 3 5 1 जो है वो उसका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। खाली बॉक्स है, कोई इंडेक्स दिया हुआ नहीं है, तो जिसके कारण वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाएगा। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो पहले ऐड हुआ है वही प्रिंट होगा, ठीक है, वो चीज हो गया, ठीक है। तो सेट जो है वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ओके फाइन। तो वैल्यू हम लोग उसमें ऐड करते हैं, और ठीक है, और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो 3 है,
तो इसके बाद 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वो स्टोर नहीं करता, सेट में स्टोर नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ एक ही नल वैल्यू स्टोर कर सकता है, एक ही, एक से ज्यादा नहीं, बट एरे लिस्ट में एक से ज्यादा कर सकता है। और जाहिर सा बात है, सेट जो वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। और हम लोग इटरेट कर सकते हैं लिस्ट सेट को सिर्फ इटरेटर के थ्रू। वी कैन इटरेट द सेट एलिमेंट बाय इटरेटर, और एरे लिस्ट इटरेटर और लिस्ट इटरेटर, ठीक है। अब ये जो मैंने 5 पॉइंट है, ठीक है, ये 5 जो पॉइंट है, एक सेकेंड, ये जो 5 मैंने पॉइंट बोला, ये पेरेंट के प्रॉपर्टीज है पांचों। ये पांचों प्रॉपर्टी फिर बच्चे पर भी जाएगा, तीनों बच्चे पर। तो देखो क्या किया जाता है। सेट का जो पहला है वो इंडेक्स स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, तो वो हैश सेट भी यूज नहीं मतलब नहीं फॉलो करता, लिंक भी नहीं करता। लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट भी लिखा हुआ, हैश सेट इज नॉट एन इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, और लिंक्ड भी नहीं है, ट्री भी नहीं है, ठीक है। और सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता, तो हैश सेट भी नहीं करता, लिंक्ड भी नहीं करता, और ट्री भी नहीं करता डुप्लीकेट। जाहिर सा बात है, पेरेंट अगर वो काम नहीं करता तो बच्चा भी नहीं करेगा। फिर सेट जो है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है वो पूरे बच्चों पे नहीं आ जाता बिहेवियर, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। अब सेट जो है वो एक ही नल वैल्यू स्टोर करता है, तो हैश सेट भी जो है वो एक ही करता है, लिंक्ड जो है वो भी एक ही करता है, ट्री जो है, देखो ट्री में सिर्फ इतना हम लोग याद याद करना, ट्री सेट डज नॉट स्टोर, मैं जूम कर देता हूँ, ट्री सेट डज नॉट स्टोर नल वैल्यूज, इतना ही तक देना। उसके बाद उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। ओके, उसके बाद सेट जो है, यहाँ और यहाँ पर सीक्वेंस भी, ट्री सेट जो है उसमें मतलब सीक्वेंस भी बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेना 1 2 3 करके। अब सेट में आता है, सेट इंटरफेस है। सेट जो है वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, बोल रहा है कि नहीं, सॉरी नहीं करता, ठीक है। तो हैश सेट भी बोलता है कि मैं भी नहीं करता, लिंक्ड बोलता है कि मैं मेंटेन करता हूँ, एंड हाँ, तो यहाँ पर चेंजेस है। इंसर्शन मतलब इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं, सेट, सेट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन, ठीक है, इनके जो बच्चे हैं उन लोगों का थोड़ा चेंज हो गया। जैसे हैशसेट जो है वो अच्छा बच्चा है, उसका भी अ, वो भी मतलब अपने पेरेंट्स पेरेंट जैसा इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता। लेकिन लिंक्ड हैशसेट जो है वो थोड़ा बदमाश है, तो वो मेंटेन करता है इंस्ट्रक्शन ऑर्डर। और इंस्ट्रक्शन ऑर्डर क्या है मैंने बता चुका है, जो एलिमेंट पहले ऐड किया है, वही पहले प्रिंट होगा, वो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर होगा। थ्री सेट जो है वो भी, वो थोड़ा और ज्यादा बदमाश है। अब, ठीक है, वो सिर्फ मतलब सॉर्टिंग, इट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग ऑर्डर का मतलब है कि जैसे कि मान लो 3 5 1 3 5 1 2 9 7 इस तरह लिखा हुआ है, सीक्वेंस नहीं है वैल्यू का, तो वो फिर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो Z F U भी लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ वो ABCD कर देगा, मतलब जैसे होता है ना ABCD, उस सीक्वेंस में उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको ये कर देगा। तो ट्री सेट जो है, ट्री सेट ट्री सेट में जब हम लोग प्रिंट करेंगे, तो वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 में आएगा, ABCD के फॉर्म में आएगा। और लिंक्ड हैशसेट जो है, लिंक हैशसेट में जिस तरह वैल्यू मैंने डाला उसी तरह वैल्यू बाहर आएगा। हैशसेट जो है, वो मैंने बताया था, ये फॉलो नहीं करता, एक बॉक्स है उसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, तो जितना बार भी मतलब सेम, ठीक है ना, हैशसेट भी फॉलो नहीं करता। तो ये चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना है सेट का। और फिर कहाँ गया मैं, अच्छा, और ये चीज भी याद रखना कि, क्या याद रखना, हाँ, तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि लिस्ट इंटरफेस और सेट में और मैप में क्या डिफरेंसेस है। मतलब पेरेंट वाला मैंने बताया था ना, ये सब लिस्ट का है, ठीक है। फिर ये मैप का हो गया, और सेट का उधर है, ठीक है, ये सब डिफरेंस देख लो। उसके बाद फिर एरे लिस्ट में देखना है, और फिर सेट वाला पढ़ना है, जो ये मैंने अभी बताया, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग में अच्छे से रखना है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मैप में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर करेक्ट करेंगे।
और या मे भी और एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके बाय।